अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी इब्राहिम। और ये वो पार्ट है जिसमें मैं पहले एक बार फ़ेल हो चुका हूँ। क्यों फ़ेल हो चुका हूँ? क्योंकि अभी बारिश हो रही है और मैं निकला था घर से, अभी थोड़ी दूरी पे खड़ा हूँ। तो निकला हूँ, बारिश स्टार्ट हो गई है। तो थोड़ी बहुत बारिश है अभी, लेकिन कोई पता नहीं, शायद तेज़ हो जाए। तो इसलिए आई गेस आज मुझे पोस्टपोन करना पड़ेगा किसी और दिन, जब ये व्लॉग बनेगा, जब मैं जाऊंगा, ट्रैवल करूंगा और आपको कोई अच्छी सी लोकेशन दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करवाऊंगा। और साइकिलिंग पे मैं साइकिलिंग करता हुआ जाऊंगा, साइकिलिंग ट्रैवल व्लॉग होगा वो। ये उस पार्ट में मैं आपको उस व्लॉग में ये पार्ट डालूंगा ताकि आप लोगों को पता लगे भाई एक बार पहले भी मैं ट्राई कर चुका हूँ। बाकी अगर इंशाल्लाह कल बारिश ना हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर कल मैंने ये व्लॉग बनाना है और आप लोगों को ये जगह दिखाएंगे कि मैं कहाँ जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी इब्राहिम। और जैसा कि कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम वाले साथियों को पता होगा, अगर आपको नहीं पता कि इंस्टाग्राम मेरी क्या है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मी द व्लॉगर नेम है इंस्टा का, आप लोग फॉलो कर लें। वैसे जो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मुझे फॉलो करते हैं उन्हें शायद पता हो कि मैं साइकिल पे ट्रैवलिंग व्लॉग स्टार्ट करने जा रहा था, जिसके लिए मैंने एक पोल डाला था स्टोरी पे। और उस पर ज़्यादातर लोगों ने यही कहा था कि यार गुड हो गया जी, स्टार्ट करो। तो मैंने कहा चलें स्टार्ट करते हैं। साइकिलिंग तो वैसे मैं ऑलमोस्ट डेली ही करता हूँ, ये पीछे मेरी साइकिल खड़ी है तो ऑलमोस्ट डेली ही करता हूँ। तो मैंने कहा चलें साथ व्लॉग भी बना लूँगा, जगहें भी एक्सप्लोर करेंगे। सिंपल एक ही जगह पे बार बार जाके साइकिलिंग करना मुझे उतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं अब कोशिश करूँगा जाऊँ, डिफरेंट जगहों पे एक्सप्लोर करूँ। आज मैं आपको जहाँ पे लेके जाने वाला हूँ वो जगह है रावल डैम। रावल डैम आप लोग गए होंगे, लेक व्यू गए होंगे। लेक व्यू पार्क जो है यहाँ पे इस्लामाबाद में, वहाँ से आपको रावल डैम नज़र आता है। तो लेकिन मैं आपको जहाँ लेके जाने वाला हूँ वो बनीगाला में है। बनीगाला से उसकी बैक साइड कनेक्ट होती है रावल डैम की, वहाँ पे लेके जाऊँगा, वो जगह दिखाऊँगा। बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी सुकून वाली जगह, खामोशी होती है, लोग नहीं होते इतने कोई ख़ास। तो जाएंगे, साइकिलिंग भी करेंगे, साथ साथ आपको अपने साथ में लेके चलूँगा। ये रही मेरे पीछे साइकिल। और कोशिश करूँगा कि बीच बीच में आपको बताता रहूँ अभी कहाँ पहुँचा, अभी क्या कर रहा हूँ। फ़िलहाल अभी मैं अपर बनीगाला में हूँ और आगे का सफ़र देखते हैं कि मंजिल कहाँ हमें कहाँ से किन किन रास्तों से घुमाती है। उस जगह पे मैं पहले गया हूँ मोटरसाइकिल वगैरह पे और गाड़ी पे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पे साइकिल पे। और देखते हैं यार, अब हो सकता है फ़न हो, आप साथ ही रहो। अच्छा भाई, आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे साइकिलिंग की कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, और ना ही मैं इसे एज अ प्रोफेशन करता हूँ, ना इसे मैं एज अ स्पोर्ट्स यूज़ करता हूँ। मैं जस्ट इसे एज ए एक्सरसाइज यूज़ करता हूँ। और आई गेस साइकिलिंग अच्छी है। शाम का टाइम एक होता है जिसको मैं कभी कोशिश होती है कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, और जब मैं टाइम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता तो मोस्टली मैं या तो रनिंग करता हूँ, या तो मैं साइकिलिंग करता हूँ, या तो किसी दोस्त के साथ फ्री टाइम स्पेंड कर लेते हैं कहीं से। बस रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, एक्सरसाइज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर, ना हो तो भी बेहतर है। तो मैं साइकिलिंग करता हूँ। कोशिश होती है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करें और अपनी बाउंड्रीज़ को पुश करें ताकि और बेहतर हो सके। स्टेमिना मेरा कुछ ख़ास नहीं है और बिल्कुल रेगुलरली भी नहीं करता, लेकिन करता रहता हूँ, काफ़ी करता रहता हूँ यार। तो अब आप सुन रहे हो आवाज़ें, गाड़ियाँ भी हैं, बाइक्स भी हैं, थोड़ी बहुत आवाज़ में डिस्टर्बेंस अगर हो जाए तो माफ़ी चाहते हैं हम। और उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग पसंद आएगा। छोटा सा होगा मेरे ख्याल से, तो बस आपको जगह दिखाऊंगा। अगर आप नहीं आए हुए हो वहाँ पे तो आ जाना। मैं ख़ुद आज यहाँ पे अकेला फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, और देखते हैं। दुआ में याद रखा करो, यार आप लोगों के लिए निकला हूँ ताकि रिकॉर्ड करूँ, वरना मैं तो इस तरह हाथ में फ़ोन इस तरह कभी पब्लिकली इतना ओपनली मैं नहीं पकड़ता। तो अभी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, जा भी रहे हैं, और साथ साथ अभी असर का टाइम हो चुका है, असर हो चुकी है बल्कि। तो अब कोशिश होगी कि सनसेट से पहले पहले मैं आ जाऊँ। जब येलो सी रोशनी हो रही होती है ना सनसेट से पहले, गोल्डन, तो फिर मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊं, लेक व्यू जो खूबसूरत सा है वो हम आपको दिखाएं। और फ़िलहाल ये अभी चल रही है साइकिल, थोड़ी सी चढ़ाई पे हूँ, फ़ोन पॉकेट में रखता हूँ, आगे जाके मिलता हूँ। फॉर दोज हु माइट बी थिंकिंग के मैं इतनी आंखें छोटी छोटी करके क्यों बात कर रहा हूँ और क्या सीन है, और
सर्दियाँ भी हैं, फिर भी क्या मेरी आंखों में धूप चुभ रही है, तो यस थोड़ी सी इस टाइम ज़रा चुभने वाली धूप है। शायद कैमरा में आपको लग रहा होगा कि ये गोल्डन सी लाइट है, सनसेट हो रहा है, लेकिन कैमरा ज़रा डिफरेंट कैप्चर करता है, आंखें ज़रा डिफरेंट कैप्चर करती हैं। अभी है अच्छी खासी रोशनी है यार, असर हुई है, थोड़ी देर हुई है, बस 5-10 मिनट ही हुए हैं। और यार सामने मारगल्ला हिल्स के पहाड़ ज़रा चेक करो, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत व्यू है। अब जाते जाते हैं यार, फ़िलहाल मैं अभी मेन बनीगाला की मार्केट में थोड़ी देर बाद एंटर हो जाऊँगा, वो भी सीन्स दिखाऊँगा कैसे हैं, कैसी मार्केट है। भाई फ़िलहाल मैं 5 से 10 मिनट का सफ़र, 5 से 10 नहीं बल्कि हाँ 5-1 मिनट 4-5 मिनट का सफ़र तय कर चुका हूँ अपने घर से। और अभी फ़िलहाल थोड़ी देर बाद हम मेन जो बनीगाला है उसमें एंटर हो जाएंगे। एक रोड है जो मेन इमरान खान रोड से कनेक्ट होती है, फ़िलहाल मैं उससे नहीं आया, मैं एक और अल्टरनेटिव रोड है वहाँ से आया हूँ। और हाँ, वहाँ से अगर आता है इमरान खान वाली साइड से, तो आई गेस आपको मैं थोड़ा बहुत कुछ दिखा सकता था कि इमरान खान का घर कहाँ पे है, थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता था। वही आपका भाई हो चुका है बनीगाला की मेन मार्केट्स में एंटर। और बनीगाला का अगर आपको नहीं पता कैसी जगह है और आपका कोई दोस्त वोस्त रहता होगा या कोई कज़न रहता होगा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि बनीगाला में डिफरेंट जगहें हैं, सब एक जैसी नहीं है। कहीं पे पहाड़ हैं जो कि अपर बनीगाला वाला एरिया, मोस्टली वहाँ पे पहाड़ हैं, सोसाइटीज़ नई बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रही है नई, और अनकंस्ट्रक्टेड सा इलाका है थोड़ा सा, तो कम वहाँ पे घर वगैरह हैं, नई नई चीज़ें वहाँ पे बन रही हैं। लेकिन जो मेन बनीगाला है यहाँ पे काफ़ी सारे प्लाजे मिल जाएंगे आपको, काफ़ी मार्केट्स मिल जाएंगी, तो काफ़ी हलचल वाली जगह है। बट ओवरऑल अच्छी जगह है, यहाँ वालों के लिए ये जगह ठीक है, हमारे लिए ऊपर बनीगाला ठीक है। अच्छा भाई, ये जो पीछे आपने थोड़ी बहुत फुटेज देखी थी वो था बनीगाला का मार्केट, और सारी ऑफ कोर्स मैं मार्केट को नहीं शूट कर सकता और ना ही मैं करना चाहता हूँ, लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो मैं काफ़ी स्लो जा रहा होता हूँ, ताकि ना मैं गिरूँ, ना फ़ोन गिरे और ना साइकिल गिरे, तो इसलिए लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़ा सा हॉर्न बज रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और हाँ, ये थी पीछे मार्केट बनीगाला की, और अच्छी मार्केट है यार, सब अच्छा है, बस थोड़ी सी कुछ जगहें हैं, रोड्स हैं जो कि गंदी हुई हुई हैं, और कहीं पे पानी होता है जो कि काफ़ी अजीब लगता है देखने में, इतना कोई बंदे का दिल नहीं करता शूट करने का, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शूटिंग नहीं कर रहा था बनीगाला में। अब मैं थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, ये भी है तो बनीगाला ही, और फ़िलहाल मैं अभी बीकन हाउस के करीब हूँ। बीकन हाउस न्यूलैंड्स, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, यहाँ पे बनीगाला की जो ब्रांच है बीकन हाउस की, वो है बीकन हाउस न्यूलैंड्स। तो अभी उसकी भी बिल्डिंग दिखाते हैं, देखते हैं कि अल्लाह करे सिक्योरिटी वाले कोई पंगा ना करें, बाहर से ही दिखाएंगे, ऑफ कोर्स अंदर थोड़ी जाना है मैंने। ये था पीछे बीकन हाउस न्यूलैंड्स, और अच्छा स्कूल है, काफ़ी सुना है मैंने इसके बारे में, सब सीन है ऑफ कोर्स। बीकन हाउस है, पढ़ाई तो ऑब्वियसली अच्छी होती है, मेरे ख्याल से मैंने कभी खुद नहीं पढ़ा बीकन हाउस में, बट काफ़ी सुना है। तो बाकी मेरे कुछ दोस्त भी पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन भी अच्छी हुई है, बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत है ये, और अच्छा सीन है। बाकी फिलहाल अभी मैं पहुँच गया इमरान खान चौक में, कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको चौक दिखाऊँ।
शायद आपको पीछे थोड़ी सी रोड नज़र आ गई हो। मैं खुद वहाँ पे नहीं कैमरा मोड़ रहा था ज़्यादा, जब वो इस तरफ देख रहे थे पुलिस वाले, क्योंकि ये ना कोई इशू हो जाए, पकड़ के ले और होता है ना सिक्योरिटी कंसर्न, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा रहा था सही तरह। लेकिन जब मैं ऐसे जगह पे पहुंचा जहाँ पे पुलिस वाले मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, पुलिस वाले थोड़े से शेड के बैक साइड पे थे, तो उस टाइम मैंने कहा चले रोड थोड़ी सी दिखा दूँ। काफ़ी पुलिस वाले खड़े होते हैं, यहाँ से रोड ऊपर जा रही है और कोई 500 मीटर ऊपर जाके आगे रास्ते में आता है इमरान खान का घर, उसके साथ एक और घर बना हुआ है, वो थोड़ा सा और ऊपर रोड पे जाके इमरान खान का, और फिर उससे आगे जाके काफ़ी थोड़ा मेरा घर आता है और कुछ वहाँ पे और भी लोगों के घर हैं, कुछ सोसाइटीज़ हैं, अच्छी जगह है। इमरान खान के घर वाली जो जगह है वो काफ़ी नॉन डेवलप्ड है और काफ़ी बड़ा एरिया इमरान खान के घर का है, तो इसलिए उसके आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, सिर्फ एक ही घर है जो उसके पास है। आई डोंट नो वो किसका है, बट अच्छा घर बना हुआ है। और ये देखिए पीछे, ये भी कोई सोसाइटी है ऊपर, या पता नहीं फार्म हाउस है, आई एम नॉट कन्फर्म्ड। बाकी यहाँ पे भी कुछ शॉप्स हैं। अभी मैं आगे जाता जा रहा हूँ यार, मुझे लग रहा है मैं लेट हो जाऊँगा वापसी में, तो इसलिए अब मैं कम कंटेंट शूट करूँगा रास्ते में और कोशिश करूँगा मंजिल पे जल्दी पहुँच जाए, ताकि कम से कम आपको नज़ारा तो दिखाएं यार, कैसी जगह है, कैसे सीन्स हैं। और वहाँ लोग फिशिंग भी कर रहे होते हैं, वैसे अगर कोई कर रहा हुआ तो मैं दिखाऊँगा क्या सीन होता है। वही ओल्ड फायरिंग रेंज है साइड पे कोई, बाकी इसके अलावा वीगोज़ वगैरह यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रही हैं, तो मुझे ख़तरा तो नज़र आ रहे हैं काफ़ी। कोई ब्लैक वीगो आ जाए तो मेरे लिए काफ़ी ख़तरा हो जाएगा मेरे ख्याल से, कोई ढक के ना ले जाए। और ये मेरे साथ से निकली है स्पोर्ट्स कार, जैसे कि आपको आवाज़ आई गई थी, आई गेस नज़र नहीं आ रही आपको, काफ़ी लाइट कम है यार फ़ोन में, तो यहाँ पर काफ़ी कम नज़र आ रहा है आपको। ये थी एक सुजुकी, अगर आपको नहीं नज़र आई थी तो। भाई मुझे तो लग रहा है ये वो वाला आइलैंड है जहाँ पे प्रोफेसर राकेल को छोड़ने के बाद चला गया था ना, और फिर राकेल दोबारा मिली थी। ये मुझे लग रहा है ये वो वाले आइलैंड का नाम लिखा हुआ है, पलवाल आइलैंड लिखा हुआ है। ये तो पता नहीं वो कौन सा था, पलावा था कि कौन सा था, लग तो वही रहा, शायद यहीं पे वो मिले होंगे प्रोफेसर साहब हमारे और राकेल साहिबा। माशाल्लाह ये चलते चलते रास्ते में कितना खूबसूरत एक जगह नज़र आई है, और अगरई पैलेस चेक करें कितना फिट बना हुआ है ये। कोई ओपनिंग हो रही है या जलसा हो रहा है, कुछ पता नहीं। लोगों के लिए बता दूं जिन्हें नहीं पता कि यार ये जो लोकेशन है जिसका मैंने बताया रावल डैम की बैक साइड, ये किस तरफ है। हाँ यस, बाइक चला के मैंने कहा अब बता दूं तो हम उससे ये लोकेशन मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गूगल मैप का, इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, इन केस यू आर थिंकिंग कि अभी मैं आपको कौन सी जगह दिखा रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि जो इमरान खान चौक से पहले का बनीगाला है, उस तरफ बीच में काफ़ी आबादी आती है, काफ़ी मार्केट्स आती हैं। फिर इमरान खान के घर के आसपास आके बस स्कूल्स हैं और बैंक्स वगैरह हैं और इस तरह की चीज़ें। वहाँ पे थोड़ा सा ना खाली सा एरिया है, दुकानें हैं और छोटी मोटी कुछ फैक्ट्रीज़ हैं जो होती हैं, उनकी ब्लॉक फैक्ट्रीज़ हैं और इस टाइप का एरिया। तो आगे आके फिर जब इमरान खान चौक को आप क्रॉस कर लेते हैं, थोड़ा आगे इस तरफ जब आप मुड़ जाते हैं मेन रोड की तरफ नहीं इस्लामाबाद की तरफ, जब इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे जो मार्केट है उसमें यहाँ पे आपको बैंक्स काफ़ी मिलेंगे, स्कूल्स आपको मिलेंगे और काफ़ी सारी शॉप्स हैं, केमिस्ट हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारी बेकरीज़ भी नज़र आ रही हैं मुझे। तो ये सारा एरिया है। अब ब्यूटी पार्लर्स भी हैं कुछ यहाँ पे और काफ़ी सारी शॉप्स हैं और मतलब बड़ी मार्केट टाइप की। पिछली वाली थोड़ी छोटी थी, अब ये थोड़ी ज़रा अच्छी ज़्यादा कमर्शियल है ये। एंड यस यू आर थिंकिंग राइट, मैं बाज़ार से आगे आ चुका हूँ फाइनली। अब काफ़ी अच्छा लंबा बाज़ार है, लेकिन यार कितनी देर देखें। अब फाइनली हमें रावल डैम चाहिए और हम इसके लिए लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे नहीं, सिर्फ मेहनत करेंगे, पैडल मारते जाएंगे। और मैं थोड़ा सा खाली रोड की तरफ आ गया हूँ। ये रोड AQ खान रोड कहलाता है। अभी आगे बोर्ड भी आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे। एक मिनट, आजा बोर्ड। यस, AQ खान रोड, यस ये है AQ खान रोड। और इस पे मैं अभी और आगे जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आगे जाएंगे तो हमारी मंजिल करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ा आ रहा है यार, थोड़ा सा म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है।
आई गेस वहाँ पे कुछ बाबे बैठे हैं और वो म्यूज़िक बजा रहे हैं शायद, और इन्जॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं शायद, लग रहा है। लेकिन वो लाइक कमरा सा लग रहा है, शायद वो अपने इन्जॉयमेंट के लिए बजा रहे होंगे। और खैर मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, मैं कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता। नहीं यार, जस्ट किडिंग। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द दिखाऊँ यार जो लोकेशन है, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। और एक और बात बता दूँ कि मेरे पास कोई गिम्बल नहीं है इस टाइम, ना मेरे हाथ में ट्राइपॉड है, मैंने डायरेक्ट फ़ोन को पकड़ा हुआ है और इससे व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मीनवाइल साथ ही साथ मैं साइकिल भी चला रहा हूँ, तो इट्स हार्ड, यू गाइस आल्सो नो, बट आपके लिए कर रहे हैं ना यार, कर रहे हैं, आप इंजॉय करें। सूरज नीचे जाता जा रहा है, टाइम कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जो लोकेशन है वो काफ़ी करीब है। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जल्दी लोकेशन पर पहुँचें और टाइम बचाएं यार, वापस टाइम से पहुँचना है मैंने। अभी थोड़ी सी और है आगे लोकेशन। भाई अगर वापसी का आपको कंटेंट ना मिला ना, तो आप लोग समझ जाना कि वापसी मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, क्योंकि यहाँ मरगल्ला हिल्स है। क्योंकि जो वापसी है उस टाइम अंधेरा काफ़ी होगा आई गेस, क्योंकि देख रहे हो ना यार सूरज डूबने वाला है, बहुत कम टाइम है मेरे पास, बट आई एम ट्राइंग। तो कोशिश करते हैं कि वापसी मैं फ़ोन पॉकेट में रखूं और जल्दी जल्दी करूं, और साथ ही साथ आपको लोकेशन भी मिल जाए। यस भाई बिल्कुल, मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ। ये आपको सामने इंतबाह का कुछ बोर्ड नज़र आ रहा है, ज़रूरी इंतबाह, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। बस वहाँ से आगे से थोड़ा सा खाली जगह है, कुछ यहाँ पे जंगले लगे हुए शायद आपको नज़र आ रहे होंगे। उससे पीछे ये जो खाली जगह है, यहाँ से मैं इंटर होता हूँ और उसके बाद आपको लोकेशन दिखाता हूँ। और हाँ, ये ज़रूरी इंतबाह भी पढ़ लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। जो सही रास्ता है वो यहाँ पे थोड़ा सा आगे है, बस ये ऑडी के बाद है। भाई ये पीछे थोड़ी बहुत गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, और इस तरफ ये जगह थी जहाँ से मैं इंटर हूँ। बाकी इसके अलावा आप मेरे पीछे देखें वो रहा रावल डैम। और अस्सलाम वालेकुम भाई जा रहे थे, हाथ हिला रहे थे कैमरे में, उन्होंने हाथ हिलाया, ब्लॉग उन्होंने हमें यूँ किया है, मतलब वो कह रहे हैं सब्सक्राइब करो, तो आप भूलना नहीं सब्सक्राइब करना। बाकी ये काफ़ी पार्किंग वगैरह हुई हुई है, गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे, लगी हुई नहीं है मेरा मतलब पार्क हुई हुई हैं, लगना मतलब ठुकना होता है, एक्सीडेंट नहीं हुआ वहाँ उनका। बाकी पीछे वो रहा पानी, दो रास्ते हैं, एक ये वाला है एक वो वाला है, वो जाता है सिर्फ सिंपल पानी के सामने जाता है, उसके अलावा वहाँ पे थोड़ा सा वॉक वगैरह करने का ट्रैक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यस, एक रास्ता ये जा रहा है, इस तरफ से थोड़ा सा उधर चले जाएं तो मैं पहले आया हूँ, वहाँ पे हम फ़िशिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आई गेस यहाँ पे जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ जाता हूँ वहाँ पे जहाँ से बंदे आ रहे हैं, वो थोड़ा सा वॉक शॉक करने का भी ट्रैक है, और वो रही रोड जहाँ से अभी मैं आया हूँ, चलते हैं वहाँ पर, अभी आपको दिखाता हूँ। भाई ये इस तरह थोड़ा सा ट्रैक सा बना हुआ है, यहाँ पे ये पत्थर हैं और वो रहा सामने पानी, काफ़ी सारे लोग भी आए हुए होते हैं यहाँ पे, मरगल्ला हिल्स। अब मैं फ़िलहाल वहाँ पे आपको बाद में ले जाता हूँ, पहले यहाँ पे ले जाता हूँ, क्योंकि फिर उस तरफ लाइट कम हो जाएगी, उस तरफ लाइट आ जाएगी बाद में, वो इशू नहीं है, इस तरफ लाइट काफ़ी कम होती जाएगी, तो इसलिए ये जगह दिखाता हूँ। फोटोग्राफी चल रही है भाई, ये रहा डैम। यार एक बात मैं बता दूं, साइकिल एक हाथ से चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा आई गेस शेकी सा कंटेंट होगा, काफ़ी हिल रहा होगा कैमरा, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें और जगह की खूबसूरती इंजॉय करें यार। ये थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ शेड है, थोड़ा सा और आगे जाते हैं यहाँ पे। और हाँ, एक और बात कि ये जो मैं एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ, ये आप लोग बिल्कुल मत ट्राई कीजिएगा यार, मैं तो चलें रिस्क ले रहा हूँ, यूट्यूब वालों के लिए कर रहा हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी जो देखने वाले लोग हैं, जो मेरे लिए ख्याल करते हैं और मुझसे डिमांड करते हैं कि आप अपनी लाइफ से हमें कनेक्टेड रखें, मैं उनके लिए ये कंटेंट बना रहा हूँ। आप लोग ये ख़ुद प्लीज़ ना ट्राई करें, क्योंकि आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है।
भाई ये बाइक शाइक लगे हुए हैं यहाँ पे, गाड़ी भी खड़ी है। ये रही गाड़ी और ये रहे मैं। ये यहाँ पे काफ़ी लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। और वो देखो यार, हाँ फिशिंग रॉड ये कर रहे हैं, फिशिंग फिशिंग फिशिंग। बहुत खूबसूरत लग रहा है पानी। और वो देखे बीच में एक छोटा सा प्यारा सा आइलैंड है। इंशाल्लाह अगर हो सका तो ये आइलैंड लेंगे और फिर यहाँ पे बैठ के अपना स्टूडियो बना के व्लॉगिंग करेंगे। वो रही जगह जहाँ से मैं आया हूँ, इंटर जो होने की जगह थी। बाकी अब उस तरफ लेके चलता हूँ, फिर थोड़ा बहुत मैं रिलैक्स करूँगा। यहाँ तक आया हूँ यार, थक भी क्यों ऑब्वियसली, और तो थोड़ा सा एंजॉय भी करना है, टाइम चाहिए। थोड़ा सा सोचेंगे और ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे। पानी के साथ ये जो सुकून है वो एंजॉय करेंगे और दुनिया की जो टेंशन्स होती हैं उनको भूलेंगे। थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकालेंगे, काइंड ऑफ मेडिटेशन एक समझ लें कि भाई ज़िंदगी पे गौर करना है, सोचना है या रिलैक्स करना है, कुछ भी करना है, जो भी करना है बस कुछ पॉजिटिव करना है। ये देखें भाई बोट जा रही है, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, हमने भी इंजॉय करना है। तो मैं फिर दूसरी तरफ जाके मिलता हूँ। वापसी का या दोबारा इस पूरे ट्रैक को मैं नहीं रिकॉर्ड करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे चलाता वाला आया हूँ साइकिल एक हाथ से। वो रहा भाई सामने इस्लामाबाद, आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी और बड़ी खूबसूरत जगह है यार इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह। वो रहा सामने कॉन्सेप्ट 1 बिल्डिंग। ये एक और बोट यहाँ से रवाना हुई है, ये चप्पू वाली है, शायद एक टिकटॉक बन रहा है। बाकी ये सीन्स हैं यार यहाँ के, बड़ी खूबसूरत जगह है। थोड़ी देर रिलैक्स करूँगा। पानी पत्थरों से जब उछल के आता है तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो बड़ा कोई ना सुकून वाला होता है, और उस टाइम उस साउंड पे ही गौर करें तो बेहतर है, बजाय इसके कि यहाँ पे भी आके आप फालतू की चीज़ों के बारे में सोचते रहें, हर टेंशन के बारे में ही सोचते रहें। तो प्लीज़ एंजॉय करें, अपने लिए टाइम निकालें। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, काफ़ी रिफ़्रेशिंग सी जगह है यार। वो देखो पीछे शायद बारबेक्यू हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा धुआं शुआं निकल रहा है। भाई इस टाइम मैं आ चुका हूँ दूसरी जगह पे, वो जो दूसरी तरफ से आपको नज़र आ रही थी। पहले मैं खड़ा हुआ था उस जगह पे, वो जो पीछे आपको जगह नज़र आ रही है ना वहाँ पे। अब मैं आ गया हूँ इस तरफ, यहाँ पे भी बाइक शाइक खड़े हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं पीछे। वो देखो आई गेस आपको नज़र आएगा, चाँद भी निकला हुआ। अब मैं इस तरफ आया हूँ, देखते हैं यहाँ का कैसा सीन है यार। यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं, बाइक्स खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, बहुत रश भी नहीं है, लेकिन अच्छी जगह है यार, खूबसूरत जगह है। काफ़ी लोग आए हुए हैं, कोई लोग यहाँ पे दोस्तों के साथ आए हुए हैं, कोई यहाँ पे गप्पे मारने आए हैं, कोई वैसे ही आए हुए हैं, और कुछ यहाँ पे खाबे के लिए आए हुए हैं। खाबा कौन सा मैं आपको दिखाता। खाबा यहाँ का आई गेस कोई इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने भाई साहब ने एक लगा ली है स्टॉल, जो कि है पकौड़ों का, समोसों का। तो यहाँ पे कुछ लोग वो भी खा रहे होंगे आई गेस। बाकी सामने मारकल्ला हिल्स हैं, खूबसूरत पानी है, ठंडी हवाएं हैं, सर्दी का मौसम है और यार बहुत खूबसूरत जगह है। मज़ा आता है यहाँ आके जब भी आता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसी तरफ रहूँगा, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा, टाइम स्पेंड करूँगा। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, ये देखो कूड़ा पड़ा हुआ है, इसकी वजह से ना व्लॉग बनाने में तकलीफ़ होती है, बाकी देख के भी बुरा लगता है और ख़ूबसूरत जगहों की इमेज ख़राब होती है। लोग फिर यहाँ पे नहीं आते, फैमिलीज़ यहाँ आने से अवॉइड करती हैं। दोस्तों को तो खैर यहाँ पे आते हैं, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता मोस्टली, लेकिन बुरा लगता है ओवरऑल यार। ये जो कूड़ा शूड़ा है ध्यान किया करें, पब्लिक प्लेस थोड़ा सा है, यहाँ पर कभी कोई आ जाता है इंजॉय कर लेता है, तो इंजॉइंग ही रहने दें इस जगह को, थोड़ा मज़ा आए यहाँ पे आके, ना कि यहाँ पे बंदा आए तो ये कूड़ा करकट वाली जगह लग रही हो, कचरा कुंडी लग रही हो। तो प्लीज़ थोड़ा कचरा दूसरी साइड पे लेके जाके कहीं और पे डाल दिया करें यार, यही जगह नहीं है। कोई खूबसूरत जगह तो उसे खूबसूरत रहने दें प्लीज़। एक एक जो रैपर है उससे भी ये जगह खूबसूरत हो सकती है अगर हटाया जाए तो।
यहाँ आके कहने का तो बहुत कुछ दिल करता है, और बंदा कह रहा होता है कि यार मैं कहूँ कुछ बताऊँ इस जगह के बारे में, लेकिन फिर समझ नहीं आ रहा होता कि यार किस तरह बयान करे। अब यहाँ पे जब आते हैं आप इतना फ़्रेश हो जाते हैं, पानी की आवाज़ आ रही होती है। मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस रिकॉर्ड कर ली हैं, बाकी अब मैं और रिकॉर्ड नहीं करने वाला यहाँ पे। आई विल एंजॉय दिस टाइम। और आई गेस इस टाइम ये उल्टी चल रही है, मेरी वीडियो रोटेटेड नहीं हुई हुई, बट खैर मैं इसे ठीक कर लूँगा। और इसके अलावा बाकी यार गन ना फैलाएं, यहाँ पे आके बहुत खूबसूरत जगह है, बीच में डक्स तैर रही हैं। अभी मैं वो भी शायद जूम करके आपको दिखा देता हूँ। बस तकरीबन सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की अज़ानें हो रही हैं, और मैंने सोचा था मैं मगरिब तक घर वापस आऊँगा, लेकिन अभी मैं निकलूँगा यहाँ से। तो खैर अब इंजॉय करता हूँ। तो जगहें सजेस्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर मेरे बारे में कोई चीज़ नहीं पता तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन को विज़िट करें, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।